नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस का 31वां प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? कौन सा मेला है? गुड़िया पूर्णिमा मेला। गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन ए है बटेश्वर, ऑप्शन बी है गोवर्धन, ऑप्शन सी है कन्नौज और ऑप्शन डी है सरधना। तो गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है गोवर्धन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे याद रखिएगा। गुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए है छठी, ऑप्शन बी है 9वीं, ऑप्शन सी है 10वीं और ऑप्शन डी है 11वीं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस योजना में हुई? तो ये हो जाएगा 10वीं योजना में। ठीक है, 10वीं योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। ये हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल और 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? आपको बताना है प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है कागजी मुद्रा, ऑप्शन बी है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी है डिस्काउंट कूपन और ऑप्शन डी है शेयर। तो प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं बताइए? प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्योंकि उसको लेके आप कहीं भी आइए जाइए, वो तो प्लास्टिक का ही होता है। इजी होता है इधर से उधर ले जाना, तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है 2003 चेन्नई, ऑप्शन बी है 2003 बेंगलुरु, ऑप्शन सी है 2003 हैदराबाद, ऑप्शन डी है 2003 केरल। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में की गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? मतलब जब विधानमंडल का सदन नहीं चल रहा है तो फिर अध्यादेश जारी करने का मतलब वो अनुच्छेद क्या है जो राज्य के राज्यपाल जारी करेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 220 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 219। तो किसके अंतर्गत राज्यपाल जारी करते हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 213। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। याद रखिएगा दोनों। ठीक है ना, वो राज्यपाल 213 है और राष्ट्रपति 123 है। ठीक है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। छठा प्रश्न है हमारा। ऑप्शन ए है ग्रीक विवरणों से, ऑप्शन बी है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, ऑप्शन सी है जैन परंपरा से और ऑप्शन डी है अशोक के स्तंभ लेख से। तो किससे पता चलता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था? ये है ऑप्शन बी,
रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात भी सम्मिलित था। ठीक है, चलिए अगले 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? आपको बताना है किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है महानंदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है रामगंगा और ऑप्शन डी है गंडक। तो इस पे बताइए। इसमें देखिए सोन नदी का थाला सबसे बड़ा है, इसलिए सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? आपको बताना है कि इसमें सदिश राशि कौन सी है। ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है विस्थापन और ऑप्शन डी है दूरी। तो सदिश राशि बताना है। देखिए चाल, समय और चाल और दूरी ये है अदिश राशि, तो विस्थापन है सदिश राशि। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? आपको ये बताना है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 17% और ऑप्शन डी है 19%। तो इसमें से भारत की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है, जल्दी बताइए। ये बी ऑप्शन सही है, 15% भूमि जो है उत्तर प्रदेश में है संपूर्ण भारत की कृषि योग्य भूमि का। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोकथाम अधिनियम पास हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोकथाम अधिनियम, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम भी बार बार इसे पूछ रहे हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोकथाम अधिनियम का पास हुआ। ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1982 में, ऑप्शन डी है 1948 में। तो बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम 1976 है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1976 में हुआ था। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है झांसी और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है ऑप्शन ए हैदराबाद में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगर कोई भी अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? क्या है? लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन सही है। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। इन्होंने ही महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव भी मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है ना, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारगासो समुद्र की विशेषता बताना आपको। 13वां प्रश्न है, सारगासो समुद्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए है अति ठंडा पानी, ऑप्शन बी है अति गर्म पानी, ऑप्शन सी है अत्यधिक लवणीय पानी और ऑप्शन डी है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो सारगासो समुद्र जो होता है वो क्या होता है? वहां जो है सारगासम नामक एक घास रहती है जो तैरती रहती है, जिसकी वजह से वहां मछलियां बहुत पाई जाती हैं। उन्हीं घास को खाती पीती रहती है वो। तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति जो है
ये सारगासो सागर की विशेषता है। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, सारगासम घास के नाते हैं। 14वां प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम, ऑप्शन ए है टसर रेशम, ऑप्शन बी है अहिंसा रेशम, ऑप्शन सी है गास्मीर रेशम और ऑप्शन डी है मूगा रेशम। तो मकड़ियों द्वारा जो रेशम उत्पादित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गास्मीर रेशम। ठीक है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गास्मीर रेशम है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपको भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। ऑप्शन ए है 31.8%, ऑप्शन बी है 30.8%, ऑप्शन सी है 32.2%, ऑप्शन डी है 31.2%। तो भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है? ये है ऑप्शन डी सही है, 31.2%। तो बताइए, अगर नगरीय जनसंख्या 31.2% है तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 68 ग्रामीण जो जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी? 68.8%। ठीक है ना, तो नगरीय जनसंख्या 31.2% है और ग्रामीण 68.8% है। तो डी ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टाइलर पुरस्कार, ठीक है ना, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है महिलाओं का अधिकार, ऑप्शन सी है बच्चों का अधिकार और ऑप्शन डी है पर्यावरण सुरक्षा। तो टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन डी सही है, टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? क्या बताना है? भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है ना। ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। तो अब भारतीय ब्रह्म समाज, ऑप्शन ए है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो देखिए, ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद जब भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ठीक है ना, तो 17 का सी सही है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, सी सही है। ठीक है ना, चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट दिया है, कॉपर का सिनेबार दिया है, जिंक का कैलामाइन दिया है और आयरन का हेमेटाइट दिया है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का बॉक्साइट सही है, जिंक का कैलामाइन सही है और आयरन का हेमेटाइट भी सही है। तो ये सिनेबार कॉपर का नहीं होता है। सिनेबार किसका होता है? पारा का होता है। ठीक है, सिनेबार जो अयस्क होता है ये पारा का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। हाँ, 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए है, फिर ऑप्शन बी है जय सिंह, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह और ऑप्शन डी है शाइस्ता खां। तो किसके साथ जो है शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जय सिंह हो जाएगा। ठीक है ना, जय सिंह के साथ उन्होंने पुरंदर की संधि की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये आखिरी प्रश्न है आज का, 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है नियासिन, पेलाग्रा दिया है, थायमिन बेरी दिया है, विटामिन डी दिया है सूखा रोग और विटामिन के है बंध्यापन। तो बताइए जल्दी से। देखिए, नियासिन पेलाग्रा सही है, थायमिन से बेरी होता है सही है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है सही है, लेकिन विटामिन के से बंध्यापन नहीं होता, बल्कि बंध्यापन किससे होता है? विटामिन ई की कमी से। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये डी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न जो हमने कम से कम समय में आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया।
हमारे इस सीरीज का उद्देश्य ही है कि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कर लें, जो कि प्री परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री परीक्षा में उत्तर सामने होता है। इसलिए आपकी प्रैक्टिस जितना अच्छी रहेगी उतनी जल्दी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और गलत होने की संभावना कम होगी। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।